नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय नेगी और आज का वीडियो कुछ खास होने जा रहा है। एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे शख्स की कलाकृति जिसने कूड़े कचरे से एक ऐसा गार्डन तैयार किया जिसको आज पूरी देश दुनिया देखने आ जाती है और भारत सरकार भी मजबूर हुई उसको पद्मश्री देने के। कौन है वो पद्मश्री और कहाँ है उनकी कलाकृति? कहाँ उन्होंने एक ऐसा गार्डन बनाया जिन चीज़ों को हम लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं। प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं या सिरेमिक की जो प्लेटें हैं, टॉयलेट की सीट हैं और बिजली के जो फ्यूज़ हैं, हम लोग अक्सर उनको फेंक दिया करते हैं या तो कबाड़ वाले को बेच देते हैं। उस शख्स ने एक ऐसी यूनिक चीज़ बनाई, एक ऐसा यूनिक गार्डन बनाया जिसको देखने देश विदेशों से आज वहाँ पे लोग आते हैं। तो चलिए रॉक गार्डन चंडीगढ़। ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये जो खानों में रॉ मटेरियल आता है, जो वेस्ट आता है, उससे तैयार करके पूरी ये वॉल बनाई गई है। ये देखिए, ये बिजली के पुराने जो फ्यूज होते हैं या सॉकेट्स होते हैं उससे बनाई गई है वॉल। ये कहीं पे बिल्कुल झुक के जाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये जो प्लेटें होती है चीनी मिट्टी की, ये लगी हुई है इस दीवार पे, ये, और चीनी मिट्टी से ही ये पूरी दीवार तैयार की है। टूटे हुए जो बिजली के कुछ खंभों में लगता है, ये जब टूट गए होंगे तो ये वेस्ट बन गया और इसी वेस्ट से इन्होंने ये दीवार खड़ी कर दी। ये जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सीमेंट बचता है उस पे ये बनाए गए हैं। और ये प्लेटें हैं, कप हैं, सॉसर हैं, इससे पूरी दीवारें बनाई हुई है।
चंडीगढ़ में वो पीडब्ल्यूडी में एक कर्मचारी के बतौर कार्यरत थे और 1957 से उन्होंने एक सपना देखा कि मैं वेस्ट से, जो कूड़े कचरे से, एक बहुत बड़ा गार्डन बना सकता हूँ और उसमें आने वाले समय में वो एक मिसाल बन जाएगा और वो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन जाएगा और हज़ारों लाखों लोग पूरे भारतवर्ष ही नहीं, देश विदेशों से उसको देखने आएंगे। जी हाँ, ये सपना सच कर दिखाया नेक चंद जी ने। जैसा नाम में ही नेक था, वैसे उनके इरादे भी नेक थे और उन्होंने जो चंडीगढ़ के अंतर्गत जो बाहरी शहरी क्षेत्रों से बाहर जो फैक्ट्रियां थी, उनका जो वेस्ट था, चाहे वो चूड़ियाँ थी, चाहे वो कांच की बोतलें थी, चाहे वो रॉक्स थे छोटे मोटे, उन्होंने इकट्ठा करके 1957 से इस पे काम करना चालू किया। नौकरी के अलावा जो भी उनको टाइम बचता था वो यहाँ पे आते थे और अपने सपने जो उन्होंने देखे थे उसको पूरा करते थे और लगभग 18 साल लगे इस रॉक गार्डन को बनने में। नेकचंद जी की जो अथक मेहनत थी वो अक्सर रंग लाई 18 साल के बाद। 18 साल के बाद तैयार हुआ रॉक गार्डन। सिटी ब्यूटीफुल को एक ऐसा तोहफ़ा, सिटी ब्यूटीफुल मानी चंडीगढ़ को एक ऐसा तोहफ़ा मिला जिसे आज पूरी दुनिया देखने आती है। नेकचंद जी ने जो सपना देखा था, उस सपने के हिसाब से पूरे भारतवर्ष के हर शहर में एक ऐसा गार्डन बन सकता है और कुछ हद तक वहाँ जो कूड़ा कचरा है शहर का, उससे भी निजात मिल सकती है। यदि अगर सब लोग नेकचंद की तरह ही सोचें तो पूरे इंडिया में जितने भी छोटे मोटे सिटी हैं वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का, जितना भी ये वेस्ट मैनेजमेंट से ही ये बनाई गई है, तो ये यूनिक चीज़ें हर शहर में एक रॉक गार्डन हो सकता है अगर ज़रूरत है तो एक सोच की और उसको हकीकत में कुछ कर गुजरने की। चंडीगढ़ जो शहर है ना, इसकी एक पहचान है यहाँ की साफ़ सफाई, एकदम नीट एंड क्लीन। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कहीं प्लास्टिक की पन्नियाँ उड़ी हैं, कहीं बोतलें रखी हुई हैं, बोतलें पड़ी हैं। तो गार्बेज मैनेजमेंट का जो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो चंडीगढ़ में देखने को मिल जाएगा आपको। चंडीगढ़ जैसा जो स्मार्ट सिटी है वो इंडिया में आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये देखिए मेरे पीछे बहुत सारी आप ये माउंटेन बाइक देख रहे होंगे। ये पूरे चंडीगढ़ सिटी में हर जगह पे इसके स्टेशन बने हुए हैं। आपने क्या करना है, इसका ऐप डाउनलोड करना है, उसको रजिस्टर करना है और ये बाइक उठानी है। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेशन है इस बाइक का, सिटी में हर जगह पे इसके स्टेशन बने हुए हैं। तो आपने जहाँ पे इच्छा होती है कि बाइक राइड करनी है, वहाँ तक गए और वहाँ पे आपने ये स्टॉपेज कर दी। इसका जो रेंट है वो आधे घंटे का 10 रुपये का। आप सोचिए आधे घंटे में 10 रुपये और पूरे दिन भर आप पूरे शहर चंडीगढ़ को इस बाइक से घूम सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक ऐप के भरोसे चलता है। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है जो इन साइकिल को आपको देगा। आपने ऐप डाउनलोड करना है और साइकिल लेके निकल लेना है अपने डेस्टिनेशन की ओर। इस समय मैं हूँ चंडीगढ़ की जो सबसे फेमस लेक है, सुकना लेक। 1958 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है और इस तरफ है शिवालिक की पहाड़ियाँ। लगभग ये जो झील का एरिया है वो 3 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये झील है और यहाँ पे आके आप बोटिंग का एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग टाइम में, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आके। पैडल बोट है यहाँ पे सारी, तो आप पैडल बोट में आइए, पैडल बोट का लुत्फ़ लीजिए। और सुकना लेक जो है ये बहुत फेमस लेक है। ये देखिए आप, वो उधर वो जो सामने की पहाड़ियाँ हैं, इधर आपको पहाड़ियाँ दिख रही, वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड भी इस समय यहाँ पे आती हैं। एक वो बड़ी बोट भी है सामने पे, इंजन बोट टाइप की है। इस साइड में ये एक आइलैंड टाइप का भी बना हुआ है, तो बड़ा अच्छा व्यू है। यदि चंडीगढ़ में आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो आप एक बार इस झील के किनारे ज़रूर आइए। झील के पास में ही बुल राइडिंग के लिए भी ऑप्शन है। यदि आप इच्छुक हैं तो 2 हाथ आजमा सकते हैं बुल राइडिंग के साथ। पूरे भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे शहर हैं जहां आपको ऐसा लगेगा कि भाई शहर में अगर आप आ गए और आपने उस शहर को देख लिया तो आपको लगेगा कि जल्दी से जाना नहीं है। एक ऐसा ही शहर है हिंदुस्तान में जिसको सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, वो है चंडीगढ़ शहर, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और यहाँ जिस मैनेजमेंट के हिसाब से ये शहर बनाया गया है, वो बहुत दूरदर्शी सोच के साथ ये शहर को डेवलप किया गया है। चाहे वो सड़कें हों, यहाँ का ट्रांसपोर्ट हो, या वो जो प्लांटेशंस हो,
या हॉस्पिटैलिटी हो या हॉस्पिटल सेक्टर हो, ये सब चीज़ें परफेक्ट हैं एकदम से। ये है चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल इलांटे मॉल, और इसकी गिनती भारतवर्ष के बड़े बड़े मॉलों में गिनी जाती है। यदि आप शॉपिंग के इंटरेस्टेड हो, बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करनी आपको अच्छी लगती हो, एक बार इलांटे मॉल ज़रूर आएँ। हाँ, और बच्चे अगर आपके साथ हों तो बच्चों को भी ज़रूर ले आएँ, क्योंकि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और बच्चे एकदम यहाँ आके खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़े एरिया में इन्होंने किड्स जोन डेवलप किए हैं, जिसमें बच्चे दिन भर मस्ती करते रहते हैं। पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। अब मुझे विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।